भारतसर्वकारान्तर्गतस्य नीति इत्यायोगस्य आर्थिकपरामर्शदातृमण्डलीयम् आध्यक्ष्यं निर्वहतः धीमतः डॉक्टर विवेक देबरॉय वर्यस्य वार्तावल्यां पुनरपि स्वागतम्। नमो नमः। महोदय, भवान् वार्तावल्याः ऐतिहासिकः प्रथमः त्रिज्या प्रभागीया तिथिरपि वर्तते। तस्मात् मम अयम् आदिमः प्रश्नः। प्रथमाङ्कात् वर्षत्रयाङ्कं यावत् इदानीं यावत् प्रसारिता या वार्तावली वर्तते तस्याः समीक्षा कथं विधास्यते भवता? मम अधिकारः नास्ति यत् अहं वदामि। यदि व्याकरणदोषा त्रुटिः भविष्यति तर्हि क्षम्यताम्। वार्तावली में न्यूज़ संपर्कित जो विषय है वो जो बाकी चर्चा है उससे अलग होना चाहिए। दोनों को एक साथ जोड़ना नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है, आधा घंटा न्यूज़ हो, साक्षात्कार, आधा घंटा बाकी जो हो, और वार्तावली जो है हर रोज़ हो प्रत्यह, और थोड़ा सा प्राइम टाइम में। अचिरादेव वर्तते भवता अनूदितं महाभारतस्य आङ्ग्लं संस्करणं। तत्र किमस्ति वैशिष्ट्यं, नाम किं वर्तते नावीन्यं? जनाः चिन्तयन्ति यत् महाभारतस्य बहवः समग्र अनुवादाः ग्रन्थाः सन्ति। त्रयः एव समग्र अनुवाद ग्रन्थाः उपलभ्यन्ते। द्वे ऊनविंशतमे शताब्दे अन्तिमभागे किशोरी मोहन गंगोली महोदय च मन्मथनाथ दत्त च महोदय कृतवन्तौ। मम कृत अनुवाद ग्रंथ तृतीय। इदानीं युवकाः युवतयः च आङ्ग्ल भाषायां वदन्ति, पठन्ति च। मन्ये आङ्ग्ल भाषायां अनुवादं आवश्यकम्। अतः एतत् प्रयत्नं। महाभारतस्य विषये एका प्रसिद्धिः वर्तते, यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् क्वचित् इति। भवान् अर्थशास्त्री अपि, तस्मात् अर्थशास्त्रस्य तत्र केचन प्रमुखाः विषयाः भवता पुनरपि अधिगताः स्युः। आप जो महाभारत से श्लोक कोट कर रहे हो, मैं तो कहूँगा वो इवन मोर एप्लीकेबल है पुराणों के लिए, क्योंकि इकट्ठा इतिहास पुराण है। पंचम वेद हमारे जो डिस्क्रिप्शन है, इनमें तीन अलग अलग गोष्ठी का तीन अलग अलग रोल हुआ करता था। एक तो राजा का धर्म, राजधर्म। आजकल राजा का मतलब है सर्वकार, और हम सर्वकार से, सरकार से बहुत सारे कुछ अपेक्षा रखते हैं। सब कुछ सरकार को करना चाहिए। उस जमाने में राजा का काम बहुत ही सीमित हुआ करता था। इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी यानी कि डिफेंस, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, प्रॉपर्टी राइट्स, बस। बाकी सब काम और कोई करते थे। जैसे कि गृहस्थ, मेरा काम है अर्थ उत्पादन करना विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द लॉ, मगर वो पंच यज्ञ जो है वो हमें करना चाहिए। और वो मुझे करना चाहिए इसलिए नहीं क्योंकि वो किसी ने मेरे सिर के ऊपर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का डंडा घुमा रहा है। मुझे करना चाहिए क्योंकि वो मेरा स्वधर्म है। उसी तरह ऊपर राजा, नीचे गृहस्थ, और बीच में कम्युनिटी। बहुत सारे कुछ ऐसे थे जो कम्युनिटी करते थे, जैसे कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, रेस्ट्रिक्टिव बिजनेस प्रैक्टिसेस। उस ज़माने में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं हुआ करता था, ज़रूरत नहीं थी, आवश्यक नहीं थी। कम्युनिटी अपने आप टू डू इट। स्किल डेवलपमेंट वही करते थे, एमआरपी वही करते थे। ये जो है हम बिल्कुल भूल चुके हैं। साम्प्रतिकी या करव्यवस्था वर्तते, तस्याः करव्यवस्थायाः आधारः पूर्वतनाः अस्मदीयाः संस्कृतग्रन्थाः वर्तन्ते इति संस्कृतज्ञानां वर्तते कश्चन
सिद्धान्तविशेषः। तर्हि भवान् तु भारतसर्वकारस्य अर्थशास्त्री, संस्कृतेपि भवान् स्नेह्यति, तस्मात् भवतः अपेक्षया कः उत्तरितुं शक्नुयात् एतस्य सत्यता विषये? Today what is the tax GDP ratio as tax national income ratio of union government plus states? आज 17% है। तब क्या हुआ करता था? The king collected 1/6। 1/6 लगभग क्या है? वही है 17%। तब भी 17% हुआ करता था, आज भी 17% है। आज हम ज़्यादा कुछ टैक्स नहीं दे रहे हैं, मगर आज हम डिमांड बहुत कुछ कर रहे हैं। हमें अपने जो करना चाहिए वो करते नहीं है। भवान् ट्विटर इत्यादि सामाजिकान्तर्जालफलकेषु अपि संस्कृतस्य प्रयोगं कदाचित् करोति? कदाचित् करोति भवान्। पुनश्च तत्र संस्कृतस्य ये अनुरागिणः अन्ये वर्तन्ते तेपि भवतः ट्वीट् इत्यादिकं दृष्ट्वा उत्साहिनः भवन्ति। ईदृशं समग्रं संस्कृतानुभवं कृपया अस्मत् समक्षमपि पुरस्करोतु इति। संस्कृत जो है ये हमारा संस्कृति है। संस्कृत का बहुत ज़्यादा प्रसार होना चाहिए, जिसमें वार्तावली भी एक उपादान है। और ये करने के लिए वी नीड टू गेट रीड ऑफ दिस मिथ, और मैं मिथ ही कहूँगा, दैट संस्कृत इज़ अ डेड लैंग्वेज। It is not a dead language. It is a language that is alive. Sanskrit becomes a third language or a fourth language. इसका मतलब ये नहीं है कि लोग संस्कृत नहीं जानते हैं, but the census figure will not show it. भवान् वर्तते बहुव्यस्तः भारतस्य अर्थशास्त्रित्वेन, तथापि संस्कृताय भवतः पार्श्वे वर्तते समयः। तर्हि संस्कृतसाहित्ये भवता किं किम् अधीतम् इदानीं यावत् स्वरुच्यनुसारं? संस्कृत विषय में तो कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, मगर संस्कृत में क्योंकि मेरा अगला अनुवाद जो है, मेरी इच्छा है कि अष्टादश पुराण का मैं अनुवाद करूं। आई एम नाउ रीडिंग द मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण इज वेरी पॉपुलर without people realizing it in the eastern parts of India, because the entire basis for Durga Puja and Chandi, this is the Markandeya Purana. भवान् सङ्गीतेपि स्नेह्यति, अर्थात् छन्दसि अपि भवतः तत्र प्रसक्तिः वर्तते इति ज्ञातवान् अस्मि। तर्हि छन्दः विषयम् आधृत्य वा संस्कृतभाषायाः कथं विकासः स्यात् इत्यपि तत्र अवधारणा भवता विकसिता काचित्? प्रलय पयोधिजले धृतवानसि वेदं विहितवहित्रं चरित्रम अखेदम. This is Jayadev. Before that, rhyming was not important. So what was important was Chanda. And Chanda is important because I think for all Indians, Chanda, singing, music, dance, it is deeply, deeply ingrained. One of the most common Chandas is of course Anushtup. Anushtup is 8 aksharas each line and a combination of Laghu Guru. And Anushtup is everywhere, Itihas, Puran, everywhere it is there. Vakra, Tunda, Mahakaya, Surya, Koti, Samaprabha, 8. हम ये छंद को क्यों नहीं इस्तेमाल करते संस्कृत सिखाने के लिए? मुझे समझ में नहीं आता है। नहीं, वो पहले वो विभक्ति टेबल्स पढ़ लो, किस लिए? महाशय, साक्षात्कारार्थं संस्कृतार्थं च अपेक्षितसमयं प्रदातुं भवते अर्थशास्त्रिणे समर्पयामि सकार्तज्ञं धन्यवादं। धन्यवादः, पुनर्मिलामः।